हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन सुधा चैनल में। मेरा नाम मनीष सिंह है। आज हम चंद्रयान मिशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 अभियान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लेकिन चंद्रयान 3 के अभियान के बारे में जानने से पहले हम चंद्रयान मिशन के बारे में जानेंगे। चंद्रयान मिशन की शुरुआत औपचारिक रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त 2003 को औपचारिक रूप से घोषणा की चंद्रयान मिशन लॉन्च करने के लिए, तथा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया तथा 8 नवंबर 2008 यान ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया। 14 नवंबर 2008 यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उसे चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की। चंद्रयान फर्स्ट के मिशन के सफलता के उपरांत 22 जुलाई 2019 को लगभग 11 साल के बाद चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया तथा 20 अगस्त 2019 चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 2 सितंबर 2019 को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चांद के चक्कर लगाते हुए चांद पर उतरने के लिए लैंडर विक्रम ऑर्बिटर से अलग हो गया। हालांकि चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया और क्रैश हो गया। चंद्रयान 2 में चांद पर 3 स्टेप भेजे गए। 3 थे ऑर्बिटर, लैंडर तथा रोवर, जिसमें लैंडर का नाम विक्रम था तथा रोवर का नाम था प्रज्ञान। लेकिन चंद्रयान 2 के असफलता के बाद चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत की गई तथा 14 अगस्त 2023 को लगभग 2:35 पर घड़ी की टिक टिक के साथ काउंटडाउन शुरू हुआ और 2:35 पर चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का LVM M4 रॉकेट श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान को लेकर रवाना हुआ। 40 दिन के सफर के बाद 23 अगस्त को यान के साथ भेजा गया लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 2 के समय लैंडर सफल नहीं रही थी। अब उस अधूरे मिशन को पूरा करने का लक्ष्य है। अब तक अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ ने ही ऐसा करने में सफलता पाई है। चंद्रयान 3 के साथ कैसे पूरे देश की महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हैं, इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुबह से ही हजारों लोग इस लॉन्चिंग को देखने के लिए जुट गए थे। टीवी चैनल और अन्य इंटरनेट मीडिया पर भी लोग टकटकी बांधे इसे देख रहे थे। मिशन कंट्रोल सेंटर की तरफ से हर जानकारी साझा की जा रही थी। लॉन्चिंग के करीब 16 मिनट बाद फैट बॉय के नाम से लोकप्रिय LMV-3 M4 रॉकेट ने यान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। अब कुछ दिन यान पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। चांद की कक्षा में चक्कर लगाते हुए यान उसकी निकटतम कक्षा में पहुंचेगा और वहां से लैंडर, रोवर चांद की सतह की ओर बढ़ेंगे। इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने बताया कि 1 अगस्त के बाद यान को चांद की कक्षा की ओर भेजा जाएगा। मिशन डायरेक्टर S मोहन कुमार ने कहा कि LMV-3 एक बार फिर भरोसेमंद रॉकेट साबित हुआ है। देश में सैटेलाइट्स की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए इसकी लॉन्चिंग बढ़ाने पर विज्ञानी काम कर रहे हैं। इस रॉकेट ने लगातार 6 सफल अभियानों में भूमिका निभाई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया है। $2148 किलोग्राम का प्रपल्सन मॉड्यूल
है, यह लैंडर रोवर को चांद की निकटतम कक्षा में ले जाकर छोड़ देगा और फिर चांद के चक्कर लगाएगा। इस दौरान इसमें लगे पेलोड चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। 1752 यानी 1752 किलोग्राम का लैंडर मॉड्यूल है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर मॉड्यूल भी समाहित है। चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर से रोवर अलग हो जाएगा। लैंडर में लगे पेलोड से चांद की सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसमें नासा का भी पेलोड लगा है। रोवर कुछ दूरी तक चलकर चांद की सतह का अध्ययन करेगा। चंदा मामा दूर के जो कहा जाता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। 3.84 लाख किलोमीटर है पृथ्वी से चांद की औसतन दूरी। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान चांद की दूरी कम और ज़्यादा होती है। 4.05 लाख किलोमीटर होती है पृथ्वी से चांद की अधिकतम दूरी। 3.63 लाख किलोमीटर रहती पृथ्वी और चांद की न्यूनतम दूरी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए समय इसी आधार पर चुना गया है क्योंकि अभी चांद और पृथ्वी की दूरी कम है। आइए देखते हैं चंद्रयान मिशन 3 में जो चंद्रयान है वो किस प्रकार चांद पर लैंडिंग करेगा। सबसे पहले स्टेप है, ये पहला स्टेप है, लॉन्चिंग के करीब 16 मिनट बाद रॉकेट से यान अलग हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में यान अगले कुछ दिन पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटेगा। सबसे निकटतम कक्षा 170 किलोमीटर और अधिकतम कक्षा 36,500 किलोमीटर पर होगी। तीसरे स्टेप में 1 अगस्त के बाद पलायन वेग मिलने पर यान चांद की कक्षा की ओर बढ़ेगा। चौथी में चांद की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए यान 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा तक पहुंचेगा। और 5वें स्टेप में 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा में प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर को छोड़ेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे लैंडर चांद पर उतर जाएगा। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण कुछ बातें देखते हैं। दोपहर 2:35 पर LVM-3 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भरी उड़ान। पूरा होगा चंद्रयान 2 का अधूरा काम। चंद्रमा की सतह पर उतरेगा लैंडर। 14 जुलाई की तारीख भारतीय अंतरिक्ष अभियान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। चंद्रयान 3 ने नया अध्याय लिखा है। यह उपलब्धि हमारे विज्ञानियों के अथक प्रयासों का परिणाम है। मैं उनकी ललक और प्रतिभा को प्रणाम करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे विज्ञानियों को सम्मानित किया। इन शब्दों के साथ आगे एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख जी ने क्या कहा। बधाई हो भारत, चंद्रयान 3 ने चांद की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। हमारे LVM-3 ने यान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया है। आगे की यात्रा के लिए चंद्रयान 3 को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें, ऐसा एस सोमनाथ जी ने हम भारतीयों से अनुरोध किया है। तो आप सभी लोग शुभकामनाएं प्रेषित करें और इस अभियान को सफल बनाने में भगवान से प्रार्थना करें। चांद से मिलने चला अपना यान चंद्रयान 3। धन्यवाद। ये थी चंद्रयान 3 की पूरी यात्रा। धन्यवाद। आगे की सारी बातें लॉन्चिंग के बाद करेंगे। लैंडिंग हो जाए सफलतापूर्वक, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, और आप सभी लोग भी करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।